नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। मारवाड़ में अनोखे लोगों की अनोखी कहानी है। आज एक ऐसे शख्स की मैं कहानी लेकर आया हूं। आप देख रहे हैं ये टेबल टेनिस का पूरा सेटअप यहां पर लगा हुआ है। देवनागरी सिरोही के पिनवाड़ा तहसील के केर गांव के एक शख्स है जिन्होंने राजस्थान ही नहीं, सिरोही जिला ही नहीं, पूरे भारत में अपनी टेबल टेनिस के गेम से पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। और भारत देश में बात करें तो पहले क्रमांक पर अभी वो अपने पायदान पर मौजूद है। टेबल टेनिस में, पैरा टेबल टेनिस में मार्च में जो खेल आयोजित हुआ है उसमें उन्होंने 5 पदक जीते हैं और कुल 12 पदक उन्होंने पैरा टेबल टेनिस में जीते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं माधुराम जी देवासी की, जिनसे हम चर्चाएं करेंगे, बात करेंगे, जानेंगे उनकी कहानी कि टेबल टेनिस खेलते हुए उनके जीवन में क्या कुछ समस्या आई, ये खेल इनके जीवन में कैसे आया, उनकी पूरी कहानी मारवाड़ लाइव की जुबानी हमारे साथ में जुड़े रहे। तो माधुराम जी, बहुत बहुत स्वागत है मारवाड़ लाइव पर। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल यही कि ये जो संघर्ष भरी जीवन है, इस संघर्ष भरे जीवन के बीच खेल के प्रति भाव आपका कब जागा और कब आपने शुरुआत की कि इस छोटे से जो ये जगह है वहां से निकलकर आपने केर से निकलकर इतनी बड़ी पहचान बनाने का जो सपना है, ये पहली बार कब देखा गया? देखो, मैं पढ़ाई करता था और पढ़ाई मेरी शुरुआत केर गांव से हुई जी। और 8वीं तक हमारी गांव में स्कूल थी। पहले स्कूल में भी इतना कोई छोटा सा गांव है तो 8वीं तक स्कूल थी हमारे गांव में। फिर हमने पढ़ाई की 9वीं 10वीं सिरोगंज से करी, फिर 11वीं में सिरोही गए, फिर 12वीं हरियाली जालोर से करी, फिर कॉलेज सिरोही से हुआ और मेरे कॉलेज करते ही जॉब लग गई जी। और मैं पिंडवाड़ा में पोस्टिंग हो गई और मैं भी एक साधारण एम्प्लॉय की तरह नौकरी करता था। पिंडवाड़ा में मैंने 4 साल हॉस्पिटल में नौकरी करी, फिर मैं ट्रेजरी में ट्रांसफर हो गया और ट्रेजरी में जॉब कर ही रहा था। फिर इसी बीच उस टाइम टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम हुए थे, तो अपने भारत से गुजरात की भाविना बेन पटेल है जो टेबल टेनिस में मेडल लेके आई थी, व्हील चेयर प्लेयर है वो तो। और मेरा छोटा भाई है जो LDC लगा हुआ था खोजरा स्कूल में, अब वो UDC है नितोड़ा स्कूल में। तो वो टेबल टेनिस की बातें करता था ऐसे घर पे आके कि मैं आज खेल के आया, उस टाइम वो उनके साथ खेल के आया। हमने भी स्कूल में गए, एक दिन 1-2 बार गए कि कैसा होता है गेम, देख के तो आए। फिर वहाँ पे चेयर लगा के मैंने भी खेलना स्टार्ट किया तो बॉल थोड़ी पार होने लग गई, थोड़ा टाइम पास किया वहाँ पे तो ऐसे ही। फिर रोज रोज वहाँ से पिंडवाड़ा से कोजरा जाना, तो फिर हमने टेबल टेनिस खरीद लिया वहाँ पे पिंडवाड़ा, और हम दोनों और एक दोस्त है कुलदीप जी हमारे, तो वो तीनों हम खेलते थे साथ में, ऐसे ही सुबह शाम खेलते थे ऑफिस का काम करके। मैंने सोचा कि यार इसको थोड़ा बड़ा लेवल पे करें। पहले वहाँ पे गूगल पे सर्च किया कि अपने भारत से कोई ऐसा व्हील चेयर प्लेयर नहीं हुआ जो टेबल टेनिस में मेडल लेके आया है, पैरा ओलंपिक में खेला भी हो, तो ऐसा कोई प्लेयर नहीं था। कब की बात है ये 2022-21 की बात है जी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम शुरुआत करें जी। तो कि भाई कोई व्हील चेयर प्लेयर टेबल टेनिस में गया ही नहीं है तो अपन ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने उस टाइम शुरुआत कर ली। फिर यहाँ तो प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी पिंडवाड़ा में, तो फिर हमने यहाँ से ट्रांसफर लेने की सोची एक बार। तो हम जयपुर गए। ये बड़ा निर्णय था हमारी लाइफ का, सबसे बड़ा निर्णय था कि यहाँ से जयपुर जाना और मेरे साथ कौन रहेगा, कैसे करूंगा मैं वहाँ पे। लेकिन फिर भी मैंने निर्णय ले लिया कि अब करना है तो कठिनाइयों को देखना नहीं। और घर पे सबसे बड़ा झूठ बोला कि मेरा उस टाइम प्रमोशन हो रहा था जूनियर अकाउंटेंट से WO सेकंड पर, तो मैंने घर पे झूठ बोला कि यहाँ अपने आसपास एरिया में कोई पोस्टिंग की जगह ही नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ था, लेकिन बोलना जरूरी था क्योंकि घर वाले परमिशन देते नहीं बाहर जाने की। घर वालों को बोला, घर वाले सब टेंशन में आ गए कि एक तो मैं विकलांग हूँ कि कैसे करूंगा, वहाँ कैसे रहूंगा, वो चिंता तो उनको रहती है। अब फिर भी उनको बोला कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, जाना तो पड़ेगा। तो फिर उन्होंने भी कोई बोला नहीं कि भाई जाओ, और तो क्या, नौकरी तो करनी पड़ेगी। फिर वहाँ पे मेरे को ऑफिस मिला। 2 ऑप्शन मैंने भरे थे, SMS स्टेडियम में तो क्रीडा परिषद भरा था और दूसरा रूडा जयपुर में योजना भवन में। तो मेरे को योजना भवन में वहाँ पे पोस्टिंग मिल गई और ट्रांसफर भी हो गया। बहुत मुश्किल से हुआ था, हमने इधर उधर नेताओं के पास भी गए, डिजायरें भी लगवाई ने, और उस टाइम तो मेडल थे नहीं हमारे पास, तो उसमें ऐसे लिखते थे कि पैरा ओलंपिक की तैयारी करनी है। फिर वहां जाके हमने सेटअप करा कि मेरे साथ एक दोस्त था, उसको लिया, वो तैयारी करता था और सुबह शाम मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए आता था। हमने सोचा था कि भाई बाद में धीरज भाई का ट्रांसफर हम जयपुर करवा लेंगे और हम वहाँ रहेंगे। फिर वो तो नहीं हो पाया ट्रांसफर तो, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी होने लगी। एक प्राइवेट एकेडमी भी मैंने ज्वाइन कर रखी थी और SMS क्रीडा परिषद में मैं टेबल टेनिस खेलता था। थोड़े दिनों बाद जब 5-6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, तो सफलता नहीं मिली। 2 टूर्नामेंट मैंने अटेंड किए, एक तो गोवा वाला अटेंड किया
फिर चैंपियनशिप ये अपने इंदौर वाली, तो उस टाइम हताशा भी हुई थी कि हम यहाँ से खेलने के लिए गांव से हम निकल गाँव से के यहाँ आए हैं। आए हैं और हम कर रहे हैं कोशिश, फिर भी नहीं हो रहा है। बोलकर भी आए हैं। झूठ बोलकर भी आए और घर पे जाके क्या मुंह दिखाएंगे कि कुछ नहीं कर पाए। तो फिर उस टाइम मैं इंदौर वाला मैच जब हार के आया था, तो मैंने उसके बाद ज्यादा मेहनत करी। उसके बाद मैंने जो कोच थे उनको मैंने और बोला कि मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ खेलने के लिए, और मैं आराम से जिंदगी जॉब कर सकता था, कुछ नहीं, लेकिन अब यहाँ आके भी मैं टाइम पास करूँ तो मतलब नहीं है। नहीं, राइट। फिर उन्होंने और 3-3 घंटे प्रैक्टिस करवाई, सुबह शाम 3, और मेरे वहाँ पे आईएएस अफसर थे, तो उनको भी मैंने बोला कि ऑफिस का थोड़ा आप देख लेना, तो उन्होंने भी मुझे अच्छी हेल्प करी। उन्होंने कहा आप अपना काम देख के अपने और निकल जाओ, कोई इशू नहीं है, ऑफिस का हम देख लेंगे। तो वहाँ पे भी मेरे को अच्छी छूट मिली खेलने के लिए, उन्होंने जल्दी ऑफिस से भेज देते थे मेरे को। तो मैंने उस टाइम फिर अहमदाबाद वाला टूर्नामेंट अटेंड किया, वो खेलने गया, तो उसमें मेरी 3rd रैंक लग गई पहली, तो थोड़ा हौसला और बढ़ा। कौन सा टूर्नामेंट था ये था मतलब ये पैरा टेबल टेनिस नेशनल चैंपियन फर्स्ट रैंकिंग चैंपियनशिप था, उसमें मेरी 3rd रैंक लगी थी। तो उस टाइम मतलब मैंने ये शुभम वधवा फर्स्ट रैंक पे चल रहा था, उसको एक सेट हराया भी था। तो और उसके बाद मेरे को थोड़ा और मोटिवेशन मिला कि मैं और कर सकता हूँ। अभी मेरी रैंक मेडल भी मिल गया। उसके बाद मैंने और मेहनत करी। फिर मेरे साथ जो दोस्त रहता था उसकी भी समस्याएं थी, घर पे आता रहता था, तो फिर मैंने वापस एक बार कि हम घर पे चला जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे रहने का नहीं सेट नहीं हो रहा था। तो फिर मैं यहाँ रहने आ गया। यहाँ आया तो आबू रोड में सेटअप करने की सोची, पर वहाँ पे हुआ नहीं। और यहाँ पे टीओ मैडम ने भी, हमारी जो मैडम थी, उन्होंने भी अच्छा सपोर्ट किया था। उन्होंने अतिरिक्त चार्ज भी मेरा अपलोड कर दिया था, पर वो सेटअप नहीं हो पाया। फिर मैं अपने पीटीआई जी थे तो इस वीरवाड़ा गांव के, तो हम फिर वीरवाड़ा में ही रहने आ गए। शुभ नाम इनका प्रताप जी मेघवाल नाम है, और ये नया सनवाड़ा में पोस्टिंग है। तो आप प्रॉपर केर गांव के, और फिलहाल प्रैक्टिस के कारण आप वीरवाड़ा में यहाँ पर रह रहे हैं। मतलब केर गांव प्रॉपर है, और ओनली प्रैक्टिस के लिए यहाँ वीरवाड़ा में। पूरे जिले में कहीं भी टीटी की, टेबल टेनिस की प्रैक्टिस का ऐसा कोई जरिया, ऐसा कोई माध्यम कहीं है ही नहीं, कोई माध्यम नहीं है। मतलब अभी मतलब एक माउंट आबू एकेडमी चलती थी, या फिर आबू रोड में पता नहीं, वो भी बंद हो गई। और माउंट आबू में तो है, पर वो दूर है हमसे, वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, स्कूल वाले कोई है। बाकी सिरोही जिले में कोई सुविधा नहीं है। और अपने अरविंद पेवेलियन में वहाँ पे भी एक शायद इंडोर हॉल हुआ था, लेकिन स्वीकृत वो बना है कि नहीं बना हुआ। तो ये भी एक गंभीर सवाल है कि पैरा टेबल टेनिस में पूरे देश में नंबर 1 खिलाड़ी माधुराम देवासी इस तलाश में है कि अपने जिले में मुझे खेलने के लिए भी कोई जगह मिल जाए। ये भी एक बड़ा सवाल है। अब मुझे यहाँ पे सुविधा नहीं मिल रही है, तो मुझे वापस बाहर जाना पड़ेगा, जयपुर जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जैसे किराए से रह रहे हैं, और ये जो सेटअप है ये किनके द्वारा लाया गया? नहीं, ये मेरे खुद के सेटअप है, स्वयं नहीं लाया है। अभी तक मुझे गवर्नमेंट से तो ऐसा कोई सपोर्ट मिला नहीं है जी। और अभी मतलब फर्स्ट रैंक लगी है, तो दूसरों से सपोर्ट जरूर मिला है। एक हमारे भारत विकास परिषद का यहाँ पे चलता है, हमारे सीनियर है जो गोविंद सिंह जी चौधरी, डब्ल्यू फर्स्ट है, उन्होंने मुझे सम्मानित करने के लिए वहाँ बुलाया था। तब वहाँ पे हमारी मैडम थी, टीओ मैडम अंबिका राणावत जी, तो उन्होंने 51,000 का सपोर्ट किया था। और उसके बाद अभी मैं वापस ये जेके लक्ष्मी सीमेंट वाले उनके पास गया था, तो इंटरनेशनल अब फर्स्ट रैंक है, तो इंटरनेशनल खेलने के लिए तो उन्होंने अभी सपोर्ट अच्छा स्पॉन्सर कर दिया मेरे को कि भाई हम खर्चा हम करेंगे। तो 1.5 लाख का चेक तो उन्होंने दे दिया है, अभी और खर्चा हुआ तो वो आगे करेंगे। तो ये आप जो इंटरनेशनल अभी कहीं खेलने जाने वाला है उसके लिए ये सपोर्ट किया गया उसके लिए सपोर्ट किया टीटीएफआई। वहाँ पे इंटरनेशनल का टूर्नामेंट है, अभी ये जापान में हो सकता है या इजिप्ट में, कहीं पे भी हो सकता है जी। तो माधुराम जी आपसे ये जानना चाहूंगा, सबसे पहला टूर्नामेंट आपने जो बताया कि आप अहमदाबाद में गए और वहाँ थर्ड रहे आप। जी। उसके बाद में पूरे देश का ऐसा कोई बड़ा टूर्नामेंट जो हो जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो, कैसे ये नंबर फर्स्ट तक की यात्रा आपकी रही सर? देखो, 3rd रैंक लगी थी मेरी, फिर मैंने खेलो इंडिया खेला, उसके बाद जस्ट हुआ था। कब हुआ, कहाँ हुआ? ये दिसंबर 23 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और ये अपने अच्छा टूर्नामेंट था, बढ़िया, सुविधा भी अच्छी थी, और उसमें मेरी 2nd रैंक लगी थी। उसमें टॉप 8 प्लेयर खेलते हैं इंडिया के, जो वो टूर्नामेंट था वो अच्छा था। उसके बाद मतलब उसमें 2nd रैंक लगी थी। उसके बाद मतलब मेरी कैटेगरी में एक ही प्लेयर था जिसको मैं हरा नहीं पा रहा था, मतलब 2nd रैंक तो रही थी। उसके बाद उसके साथ सेमीफाइनल होते रहे, 2-3 बार भी हुए, और फाइनल भी 3 बार खेला उसके साथ। और अभी मार्च 25 में अभी वडोदरा में टूर्नामेंट हुए थे, तो और इसकी चैंपियनशिप हुई थी, उसमें सेमीफाइनल में ही वो आ गया था। और उस टाइम मतलब उस दिन गेम अच्छा रहा। और क्या नाम था उनका? शुभम वाधवा पंजाब से है। और अपने यहाँ तो इतनी खेलों की सुविधा नहीं है, वो तो पंजाब तो खेल का ही गढ़ है, वो तो खेलते ही है। माधुराम जी, जैसे इसमें तेज गति से जैसे सामने गेंद आती है तो इधर भी जाना पड़ता है, उधर भी जाना पड़ता है, तो आप
आपके लिए व्हील चेयर से ये करना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो होता ही है पर करते हैं। व्हील चेयर में भी क्या अलग अलग वैरायटी आती है, आपकी प्रतिद्वंदी के पास अच्छी सुविधाएं होती है? अब वो उनके पास 4-5 लाख की व्हील चेयर है और मेरे पास तो इतनी है नहीं। अभी अभी देखो, अभी करेंगे, धीरे 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 इम्प्रूव करेंगे। और असुविधाओं के होते हुए भी आपने तो सिरोही जिले और पूरे देश का नाम रोशन अभी तक तो किया ही है। सर, ये आगे मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने ये अपने खेलकूद की शुरुआत की, आप वहां पहुंचे, इसको लेकर अभी जो आपकी जो सर्विस है, सर्विस और खेल दोनों को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो क्या खेल कोटे से आप आगे जा रहे हैं या ऐसे ही आप मैनेज कर रहे हैं? नहीं, अभी अभी मैंने मतलब खेल कोटे से हमारे अपने राजस्थान में एक रूल्स बना हुआ है, जैसे मेडल से डायरेक्ट जॉब मिलती है, आउट ऑफ टाउन नियुक्ति होती है, उनको खेल सुविधाएं भी मिलती है और जॉब भी मिलती है। तो मेरे पास जॉब तो ऑलरेडी है, मैंने गवर्नमेंट से ये खेल सुविधा मांगी है लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। मैं उनके लिए मुख्यमंत्री से भी मिल लिया ने, अपने खेल मंत्री के ऑफिस में भी, वहां से भी लेटर लिखवा लिए, अपने मंत्री साहब अपने हैं सिरोही वाले, उनसे भी लिखवा लिए, सांसद जी से भी लिखवा लिया, अभी हुआ नहीं है वो। अगर एक बार वो हो जाए तो मेरे को आसानी होगी खेलने में। तो ये भी बड़ा सवाल है, आप सभी दर्शक देख रहे हैं तो उन नेताओं तक भी इस सवाल को जरूर पहुंचाएं कि आपके जिले का एक ऐसा शख्स जिसने पूरे इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए नाम रोशन किया है और इंडिया में टॉप रैंकिंग पर जो मौजूद है, वो खुद भटक रहे हैं कि उनको खेल की अच्छी सुविधाएं मिले और उस प्रकार से इनको खेल कोटे में भी शामिल किया जाए। माधुराम जी, आगे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके बारे में हमें जो जानकारी मिली मारवाड़ लाइव को, वो एक किताब को पढ़ते हुए हमें जानकारी मिली जो करंट अफेयर से संबंधित किताबें थी। तो आपको कब जानकारी मिली कि आपका सवाल किसी किताब में आया और कौन कौन सी किताब में आया? देखो, हमारे क्या है कि मैं अपने सारण सर जी हॉस्टल से पढ़ाई करी थी, तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, हमारे सभी देवासी बंधु भी और दूसरे भी जुड़े हुए हैं उसमें। तो कोई बच्चे पढ़ाई करते करते नाम पढ़ा होगा मेरा, तो उन्होंने शेयर कर दिया, मेरे को भी भेजा कि आपका नाम आया है। मुझे भी पता नहीं था कि नाम आ सकता है। अभी तो नेशनल मेडल ही मैंने जीते हैं, तो अभी मतलब मैं इतना अभी तो और आगे जाना है। तो अभी से मैं सोच भी नहीं रहा था कि मेरा भी नाम आ सकता है इस किताब में। ये किताब तो हम पढ़ के खुद जॉब लगे हैं। उस टाइम हम पढ़ते थे चर्चित खिलाड़ियों के बारे में वगैरह, तो कभी सोचा नहीं था कि हमारा भी नाम आएगा इसमें, लेकिन आज है। तो दोस्तों ने भेजा मेरे को कि आपका नाम आया है, तो अच्छा भी लगा कि भाई हमारा नाम चल रहा है। 2-3 सवाल ये करना चाहूंगा कि प्रत्येक एक सफल व्यक्ति के पीछे कुछ एक लोगों का हाथ होता है, तो उसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके वो कौन से आइडल, कौन से गुरु रहे, किन किन का सपोर्ट रहा जहां तक आप यहाँ तक पहुंच पाए और आगे भी उनका साथ आपके साथ बना रहता है हमेशा? देखो, अब सपोर्ट की बात करें तो मम्मी पापा तो सबके सपोर्टिव होते ही है। उसके बाद मेरा एक छोटा भाई है धीरज नाम से, तो वो ही है आइडल, गुरु को सब कुछ वही है। अगर वो नहीं होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। और वो अभी सर्विस में है और वो हर टाइम मेरे साथ ही रहता है। और यहाँ पे जयपुर में थोड़े दिन साथ नहीं था, बाकी तो अब यहाँ पे कहीं पे भी जाना हो, कोई भी करना हो, सब वही करता है और अभी भी वही कर रहा है जी। जिले में क्या कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, एक ये सवाल कि और भी कोई इस खेल में आना चाहे तो वो खेले, क्या कुछ सुविधाएं होनी चाहिए? अगर जिले में इंडोर स्टेडियम बने टेबल टेनिस का और अच्छा कोई कोच यहाँ आ जाए तो मेरे को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और इंडोर हॉल बन जाए, सिरोही में बन जाए, अबरोड में बन जाए, कहीं पे भी, या पिंडोड़ा में बन जाए, हम जैसे पिंडोड़ा से हूँ मैं, सिरोही भी बन जाए तो भी एक बार मैं सुबह शाम खेलने जा सकता हूँ कि भाई वहाँ पे पोस्टिंग करवा सकते हैं, कहीं पे भी करवा सकते हैं। और सुविधाएं नहीं होगी तो फिर वापस तो जाना पड़ेगा, ये बात। और यहाँ पे बन सकती है अगर खेलों को इम्प्रूव करेंगे और इंडोर हॉल बनाएंगे, कोच आएंगे तो खिलाड़ी भी खेलेंगे। नहीं तो फिर यहाँ सुविधा नहीं होने के कारण कोई खिलाड़ी भी है तो आगे खेलना चाहते हैं लेकिन उनको सुविधा नहीं मिल पाने के कारण वो बैक रह जाते हैं। शायद मेरी जानकारी में तो नहीं है, आपकी जानकारी में ये चीज हो या नहीं, सिरोही जिले के द्वारा कभी कोई खिलाड़ी किसी खेल में, पैरा खेल हो या फिर सामान्य खेल हो, जिसमें टॉप रैंकिंग पर इंडिया पर लेवल पर गया हो, ऐसी कोई जानकारी में? नहीं, अभी तक कोई नहीं है। और मतलब व्हील चेयर प्लेयर टेबल टेनिस में तो सिरोही की तो छोड़ो, राजस्थान से मैं पहला प्लेयर हूँ जो मतलब अपने राजस्थान में फर्स्ट, अभी टूर्नामेंट हुए थे तो यहाँ राजस्थान में तो मैं टॉप रहा था। और अभी राजस्थान से ही मैं एकमात्र खिलाड़ी हूँ जो भी फर्स्ट इंडिया टॉप किया है। बाकी तो अभी कोई व्हील चेयर प्लेयर टेबल टेनिस में कोई नहीं है और पैरा टेबल टेनिस में भी अभी तक कोई नहीं गया है। तो मेरा सपना है कि अभी देखो धीरे धीरे मेरे को जाना है वहाँ पे। अभी इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं की बात करें तो कौन कौन से खेलों में आपने पार्टिसिपेट किया है या करने वाले हैं? अभी तक इंटरनेशनल तो नहीं किया है। अभी इंटरनेशनल अभी है, जुलाई अगस्त में हो सकता है, तो वो जापान या इजिप्ट में कहीं भी, तो वो उसके लिए अभी प्रोसेस जारी है। मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह हम बनवा रहे हैं और पासपोर्ट वगैरह ये सब सारी चीज हम जमा भी करवा ली है और फेडरेशन कब भेजता है आगे वो उसके लिए। अंतिम सवाल ये रखना चाहूंगा कि माधुराम देवासी जैसे एक खेल प्रेमी, एक अच्छे खेल
वाले खिलाड़ी वो क्या कहना चाहेंगे, क्या सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, और मारवाड़ लाइव के मारवाड़ के सभी दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखो, अभी सुविधाएं की बात करें तो अभी अपने राजनीतिक में भी है, अपने नेताजी आपसे मंत्री भी है, लेकिन अगर खेल प्रेमियों के लिए कुछ इतना नहीं कर सकते, मंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास ऐसे मेरे जैसे कोई आए तो उनका सपोर्ट करें। ऐसा नहीं कि आप कागज लेके बस क्या हम कर देंगे। जयपुर में मैंने जॉब भी कर रखी है, तो मैं सचिवालय तक भी जा सकता हूँ और वहां से भी भाई पता कर सकते हो। बाकी लोग होंगे मेरे जैसे लोग, अगर वो कहाँ जाएंगे? अगर उनको अगर वो ठीक है उनसे मिलने जाते हैं तो ठीक है, कागज लिया और के रख देते हैं कि भाई हम कर देंगे, तो कोई ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं है। वो मंत्री जी है, हम उनका आदर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, बट काम नहीं होने के कारण हम कुछ कह नहीं पाते उनको, फिर क्या कहे उनको। अल्टीमेट गोल क्या है आपका, सपना क्या है कि ये चीज हो जाएगी तब मैं मानूंगा कि मैं संतुष्ट हूँ अपने इस खेल से? देखो, सपना तो अब पैरा ओलंपिक में किसी ने व्हीलचेयर प्लेयर टेबल टेनिस में किसी ने मेडल नहीं लाया आज तक, तो मेरा सपना यही है कि पैरा टेबल टेनिस में, पैरा ओलंपिक में मैं मेडल लेके आऊँ इंडिया के लिए, और वो सपना है मेरा। देखो, तो वो पूरा करने के लिए मैं उसमें लगा हुआ हूँ। उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूंगा और आगे बढ़ूंगा ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका अमूल्य समय दिया। दर्शकों, तो इनका सपना है पैरा ओलंपिक में मेडल लाया जाए। हमारा सपना है कि इनको और इनके जैसे सभी खिलाड़ियों को वो सुविधाएं मिल पाए। तो आप हमारे प्यारे दर्शक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। माधुराम देवासी की कहानी आप सभी के साथ में मारवाड़ लाइव की जुबानी प्रस्तुत हो रही है। आप सभी ज्यादा से ज्यादा इनको सपोर्ट करें, साथ दे। माधुराम देवासी छोटे से केर गांव से निकलकर चारों तरफ अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को ढेर कर चुके हैं। केर से निकलकर खिलाड़ियों की किया है ढेर। और हमारे प्यारे माधुराम जी देवासी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिया में टॉप रैंकिंग पर ये मौजूद है। आप सभी दर्शक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब करें। मारवाड़ के अलग अलग कोनों से ऐसे ही बहादुर खिलाड़ियों की, ऐसे ही लोगों की अनोखी कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल तिंगुर। आप सभी का मारवाड़ लाइव से जुड़े रहने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।